हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है ट्रांसमिशन ऑफ हीट के हीट आपकी वन प्लेस टू अदर प्लेस कैसे ट्रांसमिट हो रही है। आज मुझे क्या करना है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस मींस रेडिएशंस आ रही हैं बॉडी के ऊपर, उसके उस रेडिएशंस के लिए बॉडी का क्या बिहेवियर है, कितनी एब्जॉर्ब करेगी, कितनी पीछे निकाल ट्रांसमिट करेगी और कितनी वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो मुझे यहां से फिर अपने टॉपिक को आगे फर्दर एक्सटेंड करना है। तो यहीं से हमारा फिर किरचॉफ्स लॉ निकल जाएगा, यहीं से स्टीफन्स लॉ निकल जाएगा, यहीं से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ निकल जाएगा। राइट बेटा जी। तो मुझे ब्रॉड वे में है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, दिस इज ए बॉडी and this is quantity of heat incident on it. This is your Q quantity of heat या amount of heat is being incident on the body. उसमें से कुछ इसने रिफ्लेक्ट कर दी, this is reflected heat. Amount of heat reflected is suppose QR. Some is being absorbed, ये absorb होगी, that is QA, and some is being transmitted, this is suppose QT. एक बॉडी है, उस पर टोटल Q अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट है भाई। व्हाट इज Q? दैट इज रिफ्लेक्टेड प्लस एब्जॉर्ब्ड प्लस ट्रांसमिटेड। एक बॉडी है, मैंने कहा कुछ पोर्शन वो रिफ्लेक्ट कर रही है, कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ ट्रांसमिट कर रही है। अब कितना फ्रैक्शन अगर मैं सारी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दूं तो Q बाय Q इज इक्वल टू QR बाय Q प्लस QA बाय Q प्लस QT बाय Q। इसको हम बोलते हैं बेटा जी रिफ्लेक्टिंग पावर। इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल a से, इसको स्मॉल t से 1। मींस जो बॉडी है उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर प्लस एब्जॉर्प्टिव पावर प्लस ट्रांसमिटिंग पावर, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगी, मींस 100% होगी वो। क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट थी वही उनके ही 3 फ्रैगमेंट है। तो व्हाट विल बी माय R? मींस रिफ्लेक्टिंग पावर। तो क्या बन जाएगी बच्चा जी? रिफ्लेक्टिंग पावर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द total heat incident on it, total amount of radiation, not heat, radiation, total amount of radiation incident on it। ही बन जाएगा बच्चा जी फिर आपके पास क्या चीज वाला? R, रिफ्लेक्टिंग पावर। इन द सेम वे अगर आप ए की बात करोगे तो चलो ए की भी बात कर देते हैं। क्या बन जाएगा? अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट। यही बन जाएगा। ऐसी अगर आप टी की बात करोगे बच्चा जी, टी भी सेम बन जाएगा। अमाउंट ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट। तो मैंने क्या कहा बच्चों आपको, इसको हम रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर और ट्रांसमिटिंग पावर बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं इन जनरल? अभी मैंने बड़ा ब्रॉड सा व्यू लेके चल रहा हूं, धीरे धीरे इसको हम सिस्टम के अंदर घुसते चले जाएंगे। व्हाट आई एम सेइंग, कोई बॉडी आपके पास, उसके ऊपर आपने कहा ये अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये एब्जॉर्ब्ड है, ये ट्रांसमिटेड है। तो QR बाय Q the reflecting power of body, QA by Q absorptive power of body, and T by Q, QT by Q is your transmitting power of body। ये इन जनरल मैंने एक सिंपल बॉडी की बात की। मैंने कहा कि ये मैंने एक सिंपल बॉडी की बात की। कहते हैं लेकिन ये बॉडी कुछ निकाल भी तो सकती है, इस बॉडी की एमिसिव पावर भी तो होगी। आपने क्या देखते हो कि घर में आपके पास एक आपने सपोज ब्रिक है,
उसको रेड हॉट कर लिया आपने फर्नेस के अंदर, जब बाहर निकाल के रखते हो, दैट गिव यू सेंस ऑफ वार्मथ, तो वो एमिट भी करती है। व्हाट आई एम सेइंग, बॉडी रेडिएशन एमिट भी करती है। अभी आपने कहा कि मैंने रेडिएशंस बॉडी के ऊपर आ रही हैं, उसकी ये बिहेवियर है, लेकिन मैंने कहा कि दूसरी ऑन द अदर साइड मैंने कहा बॉडी है दैट इज रेड हॉट, ब्रिक की बात कर रहा हूं, चलो मैंने एक ब्रिक को फर्नेस में रेड हॉट निकाल कर लिया और एक बाहर उठा लाया हूं कमरे के अंदर, एक स्टैंड पे रख दिया ताकि मतलब इजीली कंफर्टेबली वहां पड़ी रहे वो, तो उससे मुझे सेंसेशन वार्मथ आ रही है, मींस मुझे आई फील कंफर्टेबल इन ए कोल्ड रूम, तो वो बॉडी एमिट भी कर रही है। तो मुझे असली जो हमारा सिस्टम चलेगा वो बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर पे चलेगा, सारा सिस्टम यहां चलेगा। ये तो जनरल बॉडी का बिहेवियर था। मैंने कहा अभी यहां पर ये जो बॉडी है इसकी अगर अपनी, मैंने एग्जांपल लिया एक ब्रिक मैंने कहा फर्नेस में रेड हॉट करके कमरे में उठा लाया मैं, तो दैट गिव सेंसेशन ऑफ वार्मथ। तो ये तो जनरल, अगर बॉडी में रेडिएशन आ रही है तो ये काम करती है, लेकिन बॉडी अपने आप भी कुछ एमिट करती है। तो मुझे अब जो आगे लेके चलना है इसको, और एक नया वर्ड लगाऊंगा मैं एमएससी पावर, उसको लेके चलना है। ये तो जनरल था मेरा कि भी अगर रेडिएशन आएंगे तो ये काम हमारी बॉडी करती है। चले बेटा आगे नेक्स्ट देखो फिर। लो जी, एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्बिंग पावर एक ही बात है। कॉमा एमिसिव पावर, और एक वर्ड और ऐड कर रहा हूं एमिसिविटी। इन तीनों शब्दों का मीनिंग है बेटा, अभी तीनों को पढ़ते हैं अभी। एमिसिविटी, राइट, ये तो मैंने अभी पढ़ा है कि जब किसी मैटर के ऊपर रेडिएशन आएंगे कितने एब्जॉर्ब करती हैं, उसका फ्रैक्शन की परसेंट, उनका फ्रैक्शन है ये मैंने भी कहा था आपको। जस्ट यू कैन से, जब मैंने अभी पीछे टॉपिक डिस्कस किया था कि एक बॉडी है, अगर उसको जैसे मैंने ब्रिक का एग्जांपल लिया था, दैट एमिट आल्सो। अब एक वर्ड ऐड है, इसको वर्ड को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो उसको देखते हैं क्या है। अब मैंने कहा, जैसे कहा था ब्रिक लेकर आया हूं मैं, रेड हॉट ब्रिक ले आया, और मैंने कहा ये सब कुछ सारी हिट दे रही है हमारे को, हम कैसे कंपेयर करें, सारी हिट दे रही है। जब मैंने इसमें कैसे किया था कि टोटल इंसिडेंट से बात की थी मैंने, टोटल इंसिडेंट, उसके कितना फ्रैक्शन इसने एब्जॉर्ब किया था, उसका कितना फ्रैक्शन किया था। तो ऐसे इसके लिए मुझे कोई स्टैंडर्ड चाहिए होगा, इसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड चाहिए होगा या नहीं। तो उस स्टैंडर्ड कैसे बनाया हमने क्या किया, सबसे पहले एक ब्लैक बॉडी डिजाइन की। क्या किया, ब्लैक बॉडी डिजाइन की, एक ब्लैक बॉडी डिजाइन की भाई। कहता है ब्लैक बॉडी क्या है, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस, विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस, जब उस पर डालेंगे मींस जब उसको गर्म करेंगे, एंड एमिट ऑल द रेडिएशन व्हेन इट इज अलाउड टू कूल। तो देखो ना, जब मैंने कहा रेडिएशंस आ रही है मैटर के ऊपर तो उसको गर्म करेंगे, तो इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस व्हेन हीटेड, मींस रेडिएशन जब आ रही है, एंड एमिट ऑल द रेडिएशंस व्हेन अलाउड टू कूल। ये इस बॉडी की यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। कहते हैं ब्लैक बॉडी, आइडियली कोई ब्लैक बॉडी नहीं है। कहते हम क्या करते हैं, फिर लैंप ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं, जिसे हम वो बोलते हैं, अब आपने ओल्ड टाइम में देखा हो तो घरों में जो हम वो अपने ऑयल वाले वो दिए जलाया, तेल वाले दिए जलाया करते हैं, तो ऊपर वो एक लो से ऊपर ब्लैक हो जाता है, उसको लैंप ब्लैक बोलते हैं। तो कहता है लैंप ब्लैक से कोटिंग कर दो, बॉडी आपकी सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। या क्या करो, आइदर कोटिंग ऑफ लैंप ब्लैक कर दो, और एक और मेरे पास प्लाटिनम ब्लैक कर दो, प्लाटिनम ब्लैक कर दो। लैंप ब्लैक की कोटिंग कर दो या प्लाटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दो। उसने क्या किया, इसके लिए एक डबल वॉल्ड स्फेरिकल बॉडी ली, डबल वॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देंगे ताकि जो कुछ भी है वहां से कुछ भी बाहर ना आए। इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी को थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, हल्का सा शेप, ये चलो स्फेरिकल दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, स्फेरिकल शेप दे देते हैं, जस्ट हमने तो डिजाइन ही करना है इसको। तो क्या किया, एक स्फेरिकल बॉडी बनाई, राइट बच्चा जी, डबल वॉल्ड बॉडी है, दिस इज डबल वॉल्ड, ये डबल वॉल्ड बना दी।
इसमें यहां पर एक ओपनिंग छोड़ दी, ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग, राइट। यहां पर रेडिएशन एंटर कर रही है, रेडिएशन एंटर कर रही है, ये एंटर कर रही है, और यहां पर एक लगा दिया है कोनिकल लाइक दिस। इसका पॉइंटर इस होल से नीचे है, बी केयरफुल, ताकि इवन यहां से भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट ना करें। तो जो रेडिएशन इसमें एंटर करेंगी यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां आएंगी, अब तो फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगी एंड एब्जॉर्ब हो जाएंगी सारी इसी के अंदर। तो कहता है ये जो बॉडी डिजाइन की थी उसने ऑलमोस्ट 98% तक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी है। ये बॉडी फेरी ने डिजाइन की थी, फेरी साइंटिस्ट का नाम है, फेरी डिजाइन ए ब्लैक बॉडी। इसके अंदर क्या है, लैंप ब्लैक की कोटिंग की हुई है, सारी लैंप ब्लैक की कोटिंग की हुई है, और ये जो इसकी सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिंग, ये हाईली रिफ्लेक्ट, ताकि बॉडी एब्जॉर्ब करे ना, बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, हाईली रिफ्लेक्टिंग है ये। ठीक है बच्चा जी, तो ये उसने लगा दिया इसके अंदर, दिस इज ब्लैक बॉडी बन गई। अब कहता है, आपने कहा ब्रिक लेकर आया था निकाल के उठाकर, मैं ब्रिक लाया था। कहता है जो आपकी बॉडी है उसकी अब जो टेम्परेचर है, सपोज मैंने कहा उसका टेम्परेचर है सपोज 200 केल्विन। कहता है उस समय चेक करो 200 केल्विन ये कितनी रेडिएशन निकालती है, उससे कंपेयर करो, दैट इज एमिसिविटी। तो अकेली बॉडी की एमिसिव पावर का कोई रोल नहीं है, इसलिए पहले मैंने इसका जिक्र किया है। तो अब तीन मेरे पास नोटेशन है, एक था स्मॉल ई दैट इज फॉर एमिसिंग पावर ऑफ बॉडी, एक है कैपिटल ई एमिसिंग पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और इन दोनों की रेशियो है दैट इज एप्सिलॉन एमिसिविटी। देखो जब तक मैं चीजों को नहीं समझूंगा फिर बाद में मैं कंफ्यूज होता रहूंगा। मैंने क्या कहा है, एमिसिव पावर बॉडी की, यहां लिख देता हूं चलो, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, उसको ई से डिनोट करूंगा। एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसको कैपिटल ई से डिनोट करूंगा। दोनों की रेशियो एमिसिविटी, और यू कैन से रिलेटिव एमिटेंस, रिलेटिव दैट इज रिलेटिव एमिटेंस, दैट इज उसको एप्सिलॉन से डिनोट करूंगा, और वो क्या होगी बच्चा जी, स्मॉल ई बाय कैपिटल ई होगी। पहले तो मुझे अपने शब्द क्लियर होंगे तभी तो आगे चल पाऊंगा। तो इसलिए इनको डिफाइन करने से पहले मुझे इसका जिक्र करना जरूरी था। अब इनको डिफाइन करेंगे, कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे बेटा जी। मैंने क्या कहा, मुझे इनको डिफाइन करने से पहले इसका पता होना जरूरी था कि ये क्या चीज है ये। चले अब मुझे क्या डिफाइन करना है, पहले एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करनी है, फिर मुझे एमिसिव पावर की बात करनी है, और फिर मुझे किसकी बात करनी है, एमिसिविटी की बात करनी है। क्योंकि एमिसिविटी विल प्ले अ ग्रेट रोल, क्योंकि मुझे बॉडी की एमिसिविटी दी होगी। तो मुझे मींस सपोज एमिसिविटी इज 0.45, मींस ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में सिर्फ 45% निकालती है वो। तो व्हाट इज माय एब्जॉर्प्टिव पावर? अभी पीछे में एब्जॉर्प्टिव पावर, अब पीछे तो मैंने ये कहा है कि भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट, सॉरी टोटल व्हाट इज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट ऑन द बॉडी। ये क्या कराया हूं अभी मैं रफ लैंग्वेज में क्या कराया हूं उसके बारे में, QA बाय Q बोल कराया हूं मैं इसको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। कहते हैं यहां फिर हमने चेक किया कि इट इज नॉट सो सिंपल। कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट है, एब्जॉर्प्टिव पावर डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट है। तो हमें फिर ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो पहले इसके लिखते हैं, कोई बात नहीं, ताकि क्लियर रहे। इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस absorbed by the body to the total radiation incident on it, to the total radiations
इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट ऑन इट। तो मैंने क्या कहा, ए इज इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू पढ़कर आया हूं पीछे भाई, मैं अभी जस्ट 10 मिनट पहले। फिर मैंने कहा इट इज योर वेवलेंथ डिपेंडेंट, द एब्जॉर्प्टिव पावर इज वेवलेंथ डिपेंडेंट। तो मुझे फिर ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर बतानी पड़ेगी, मींस मुझे क्या बतानी पड़ेगी, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर बतानी पड़ेगी। मुझे क्या बतानी पड़ेगी, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। मुझे तो भाई ये डिफाइन करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो व्हाट इज दिस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ amount of heat radiation absorbed by the body, हाँ जी, in certain interval of time, in a certain interval of time, ठीक है, पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। इस लाइन का मतलब क्या है भाई, सपोज मुझे निकालनी है 4000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर, यहां निकालनी है भाई, तो सिर्फ कौन कौन सी काउंट करोगे आप, 4000 प्लस माइनस 0.5 वाली काउंट करोगे आप, 0.5 मींस एक यूनिट को मैंने आप अलाउ कर दी है कि ऊपर नीचे आप, मतलब यू कैन एडजस्ट, सिर्फ एक पर यूनिट वेवलेंथ रेंज वर्ड लगाया साथ में, नॉट पर यूनिट वेवलेंथ, पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। कि अगर मैंने 4000 एंगस्ट्रॉम पे निकालनी है तो कहता है कोई बात नहीं, आप यहां से 3999.5 से लेकर 4000000.5 तक काउंट कर सकते हो, कहता है इन सबको। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर टू द टोटल अमाउंट ऑफ heat radiation incident on it in same time interval। ठीक है बच्चा जी, तो इसको फिर ए लैम्डा से डिनोट करते हैं भाई, ए लैम्डा से। दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, और जो टोटल है, तो जो ए है दैट इज 0 टू इन्फिनिटी, उसको फिर सबके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बेटा ये ऐसे नहीं, चलो यहां मैंने गलत लिखा, यहां तो मैंने गलत एडजस्ट कर दिया, इसको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको बाद में ये। ठीक है बेटा जी, इसको फिर मैं यहां लिख रहा हूं। तो व्हाट इज योर ए 0 टू इन्फिनिटी ए लैम्डा डी, दिस इज योर, जो मैंने शुरू में डिफाइन की थी सारी, तो फिर ये थी वो तो सारी निकाल रहा है। लेकिन आपको जब आगे जाके काम करना है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की उसके एब्जॉर्प्टिव पावर को चेक करना है। कोई डाउट हो आपको एब्जॉर्प्टिव पावर के अंदर, अब ये रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं होंगे इसके। आगे चले बच्चा जी, देख लो। नेक्स्ट है मेरे पास एमएससी पावर, रब कर दो इसको। एमएससी पावर हाँ जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट रेडिएशन की बात है, एनर्जी एमिटेड या हीट रेडिएशन एमिटेड एक ही बात है बेटा जी। चलो वर्ड रेडिएशन वर्ड लगा देता हूं ताकि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि एनर्जी क्यों लगा दे। अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड
पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। तो व्हाट इज ई? मान लो ये डेल्टा क्यू है बाय एरिया इंटू डेल्टा टी। कहते हैं ये भी वेवलेंथ डिपेंडेंट है, इट इज ऑल्सो वेवलेंथ डिपेंडेंट। ठीक है जी। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? ठीक है जी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इट इज डिफाइंड एज द, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप यहां वर्ड लगा दो, बुक्स में मोस्टली वर्ड, अब मैं बुक्स की बात करता हूं। इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच बॉडी emits radiation per unit area per unit wavelength range। राइट। अब इस रेट वर्ड के अंदर ही पर यूनिट टाइम आ चुका है, ऊपर मैंने अलग लिखा टाइम, इस रेट वर्ड में पर यूनिट टाइम आ चुका है। रेट मींस पर यूनिट टाइम। तो इसको फिर आप ई लैम्डा से डिनोट करते हो ऐसे ही। तो व्हाट विल बी टोटल एमिसिव पावर, वो इधर आ जाएगी साइड में, ई इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा। इसके यूनिट्स क्या होंगे भाई? यूनिट्स क्या होंगे इसके? यूनिट्स, हाँ जी, एनर्जी है तो क्या हो जाएगा? जूल। तो जूल बाय एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर और सेकंड, तो ये वॉट पर मीटर स्क्वायर बन जाएंगे। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या बन जाएगा भाई? वर्क का होता है, तो वर्क का होता है पहले, डायमेंशन फॉर्मूला कहां लिखे इसका? यहां लिख देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ जी, वर्क का होता है ml2t-2 डिवाइडेड बाय क्या है जी बच्चा जी आपके पास? एरिया। एरिया कितना है? एल स्क्वायर, और टी का टी है, तो ये सॉल्व करके बन जाएगा mt-3 बन जाएगा डायमेंशन फार्मूला। ठीक है जी। अब तीसरा शब्द है एमिसिविटी। एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इज द रिलेटिव एमिटेंस, मींस हीट रेडिएशंस एमिटेड इन कंपैरिजन टू ब्लैक बॉडी। इसको रब कर दे बच्चा जी। नेक्स्ट इज एमिसिविटी, और इसका नाम है रिलेटिव एमिटेंस। रिलेटिव एमिटेंस, तो व्हाट इज रिलेटिव एमिटेंस? इसको अब साइलेंस से डिनोट करते हैं। एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, अभी मैंने कहा उसको स्मॉल ई से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। तो व्हाट इज एप्सिलॉन, क्योंकि मुझे अपने पूरे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में ए और ई की बात करनी है, और ज्यादा बात इसकी करनी है, स्मॉल ई की ज्यादा बात करनी है। तो इसलिए पहले मैंने ये बेस बनाया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एमिसिविटी और एमिसिव पावर और एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसलिए पहले मैंने बेस बनाया है ये। कोई डाउट हो इस बेस के? अब तो मैं इसे आई विल यूज द वर्ड कंफर्टेबली, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी या एमिसिविटी ऑफ बॉडी, जो भी मुझे वर्ड यूज करने हैं। तो मेरा सारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इस पे चलता है, एमिसिव पावर या एमिसिविटी पे चलता है। तो इस पे चलेगा या इस पे चलेगा? क्यों? क्योंकि कैपिटल ई जो है वो 100% लेकर चल रहा हूं मैं, इसको 100% लेकर चल रहा हूं। दिस इज 1, इसको मैं 100% लेकर चल रहा हूं।
कैपिटल ई इज इक्वल टू 100% और 1, ये इसको लेकर चल रहा हूं मैं। ऑल्दो इट वाज 90, लेकिन मैं उसको 100 के उससे बेटर मैं बना ही नहीं सकता, फेरी से डिजाइन से बेटर डिजाइन कर ही नहीं सकता, तो उस 100 लेकर चलता हूं मैं। कोई डाउट हो बच्चा? आपको टॉपिक ऑफ डिस्कशन में कोई डाउट हो बच्चा कि ये मेरा बेस है चैप्टर का, मींस चैप्टर इन द सेंस टॉपिक का मेरे बेस है ये। अब मुझे इस पर बेस्ड किरचॉफ्स लॉ स्टडी करना है, मुझे इसी पर बेस्ड वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टडी करना है, और मुझे इसी पर बेस्ड आपका स्टीफंस लॉ स्टडी करना है। 3 लॉ स्टडी करने, वहां सब जगह ये चीज यूज होगी, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, एमिसिविटी ऑफ बॉडी एंड ऑल दैट। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। अब हम डिफाइन करेंगे किरचॉफ्स लॉ, KIRCHOFF, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है बेटा, ये क्या कहता है? द रेशो ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर to the spectral absorptive power of a body, ठीक है, is equal to spectral emissive power of perfectly black body। कहते हैं E लैम्डा बाई A लैम्डा इज इक्वल टू E लैम्डा। अब देखो, जब मैंने वर्ड लगा दिए हैं, इट मींस एट सेम वेवलेंथ एंड सेम टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हो और जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हो, मैंने वर्ड टेम्परेचर नया वर्ड ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी मैं आगे जाके पढ़ूंगा, जो बॉडी है उसकी जो एनर्जी रेडिएटेड है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर गिवन वेवलेंथ लैम्डा, और क्योंकि लैम्डा फिक्स कर दिया मैंने ऊपर, लैम्डा तो लगा दिया, क्या था, बराबर होती है। इसको हम रफ लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे भाई? ए बॉडी एमिट्स ओनली दोज रेडिएशंस व्हिच इट कैन एब्जॉर्ब, क्योंकि ई लैम्डा तो मैंने कहा 1 होता है, एकदम कह चुका अभी आपको कि 1 होती है, तो यहां से ई लैम्डा बराबर ए लैम्डा आ जाएगा कि वो क्या एमिट करेगी, जो एब्जॉर्ब करेगी। ये रफ लैंग्वेज है। अप्लाई हम इसको ऐसे ही करेंगे, ए बॉडी एमिट्स ओनली दोज वेरी रेडिएशंस व्हिच इट कैन एब्जॉर्ब। अब सपोज करो एक बॉडी है, कोई बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने बाहर रखा हुआ, टेम्परेचर T है, मान लो बाहर का एक बॉडी है, उसको सराउंडिंग में रखा जिसका टेम्परेचर T है बेटा जी, ठीक है। इस पर रेडिएशंस आएंगी अब, तो व्हाट इज, कितनी एब्जॉर्ब करेगा ये? A लैम्डा DQ। सपोज क्वांटिटी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज DQ, तो एब्जॉर्ब्ड विल बी दिस मच। और एमिट कितनी करता है, अभी मैंने पढ़ा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ये तो बॉडी होगी। अगर हम यही बात ब्लैक बॉडी के लिए करें तो वहां क्या होगा भाई, ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर 100% होती है, वो तो सब कुछ एब्जॉर्ब करेगी, इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा डी, क्योंकि नोटेशन वहां पर कैपिटल ई है, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चा जी, तो क्या आ जाएगा, ई लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा बाय कैपिटल ई लैम्डा, और ई लैम्डा बाय ए लैम्डा बराबर है कैपिटल ई लैम्डा। यही तो आप कह रहे हैं लॉ के अंदर, चेक कर लो बच्चों। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखें? कहते हैं आप क्या लो, एक चाइना ग्लासवेयर लो, उसके ऊपर एक डार्क पेंट कर लो और उसको एक फर्नेस में डाल दो, उसको बाहर निकालो। जब बाहर लाओगे, वो जितना पोर्शन पेंटेड ब्लैक था वो ज्यादा ग्लो करता है, क्यों? उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की थी उस समय जब गर्म किया था वो। कहते हैं इन द सेम वे, जब हम बात करते हैं सन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो जब हम क्या चेक करते हैं कि उसमें कुछ डार्क लाइंस हैं, क्यों? सेंटर में सन का क्या है, फोटोस्फीयर है। सेंट्रल पार्ट क्या है बेटा, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर
सेंट्रल पार्ट है, यहां से रेडिएशंस निकलती हैं सन से, इसके बाहर क्रोमोस्फियर है जिसके अंदर कुछ मटेरियल इन द गैसो स्टेट है, तो जब रेडिएशन यहां से पास करती है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेरे पास जो पहुंच रही है वहां से कुछ एब्जॉर्ब्ड पहुंच रही है, तो जब मैं उसको चेक करता हूं सन स्पेक्टर को तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में कुछ डार्क लाइंस हैं उसके अंदर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोस्फियर, वहां एब्जॉर्ब हो गई हैं कुछ रेडिएशंस। ऐसी अगर मैं व्हाइट लाइट को सोडियम वेपर में से पास करता हूं, ये मेरे पास एक व्हाइट लाइट है, दिस इज माय व्हाइट लाइट बीइंग पास टू सोडियम वेपर्स, दिस इज सोडियम वेपर में से अगर मैं पास करता हूं तो मेरे पास जो स्पेक्ट्रम है व्हाइट लाइट का, उसमें दो डार्क लाइंस नजर आएंगे मुझे। कहां पर? 5890 और 5890 और 5896 के ऊपर दो डार्क लाइन नजर आती हैं, बिकॉज इस सोडियम वेपर्स ने वो एब्जॉर्ब कर ली हैं। क्या कर ली है? एब्जॉर्ब कर ली हैं। ठीक है बेटा जी, तो क्लियर हो रहा आपको किरचॉफ्स लॉ के रफ लैंग्वेज में ए बॉडी emits only those radiations which it can absorb, means good emitter are good absorber in rough language, or you can say ultimately I can use the word good absorber are good emitter। फाइनली ये निकल गया यहां से मेरे पास। ठीक हो गया, तो किरचॉफ्स लॉ समझ आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, देख लो बेटा जी, क्लियर सब ठीक, ये प्रूफ वगैरह क्लियर हो रहा आपको? ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ सरफेस एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर emits 120 किलो जूल ऑफ एनर्जी, या रेडिएशन एक ही बात है, ऑफ रेडिएशन कर दो वर्ड, ताकि कहीं आप रेडिएशन या एनर्जी एक ही बात होती है बेटा जी। इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, राइट, फाइंड इट्स एमिसिव पावर। ठीक है, इफ emissivity, if emissivity of heater is 0.5, of heater is 0.5 comma, then find heat radiations या heat radiated by a black body identical to heater in 1 hour। क्वेश्चन समझ आ रहा है? 1 by 1। पहले एक हीटर है बेटा जी, ये एक हीटर है, ये एक हीटर है, हीट रेडिएशंस निकाल रहा है भाई। ये एरिया दिया हुआ इतना आपको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो कितनी रेडिएशन निकाल रहा है बच्चा जी? वो डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ आपको? 120 किलो जूल, तो 1×10⁻³ जूल की निकाल रहा है। तो व्हाट इज एमिसिविटी ऑफ, पहले बॉडी की बात करते हैं, बॉडी की बात इधर कर लेते, इसकी हीटर की बात करते हैं। E इज इक्वल टू, क्या पढ़कर आया हूं बेटा मैं? यही पढ़कर आया हूं, दिस इज टाइम इंटरवल बेसिकली, चाहे वो डेल्टा टी मींस टाइम इंटरवल। डेल्टा क्यू कितना है बच्चा जी? 120 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। टाइम कितना है? 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। सॉल्व कर लो बच्चों उसको, ये 2 आ जाएगा, ठीक है जी, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 10⁻³ ऊपर था पहले, और ये 10⁻⁻² 10⁻⁵ आ गया बेटा जी ऊपर। या इसको आप ऐसे कर सकते हो, इज इक्वल टू 100, हाँ जी, क्या आ जाएंगे ये? एनर्जी है ये वॉट पर मीटर स्क्वायर, 100 किलो वॉट। या इसको ऐसा करो, नेक्स्ट स्टेप में यहां लिखो, देखो बेटा जी ये 2 आ गया था, 2 से 2 घट गया, तो नीचे 10⁻², ऊपर जाके 10⁻⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी?
इसकी एमिसिविटी आ गई। कहता है इसकी एमिसिविटी कितनी है, ये 0.5 है सिर्फ, कहता है। तो व्हाट इज एमिसिविटी, कैपिटल ई बाय स्मॉल ई, सॉरी स्मॉल ई बाय कैपिटल ई। ठीक है जी। तो व्हाट इज कैपिटल ई की एमिसिविटी कितनी आ गई है, स्मॉल ई बाय एप्सिलॉन बन जाएगी। कितनी आई है बच्चा जी, वो 10⁵ आई है, डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये सॉल्व करके 2 × 10⁵ वॉट पर मीटर स्क्वायर ये इसकी बन गई। कहता है ये जो बॉडी है 1 घंटे में कितनी हीट निकालेगी, डेल्टा क्यू। अब ये बात चल रही है ब्लैक बॉडी की, अब ये बात शुरू होगी ब्लैक बॉडी की। डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू ई इंटू ए इंटू डेल्टा टी। तो लेकिन ये कैपिटल ई हो जाएगा, ए हो जाएगा और डेल्टा टी हो जाएगा। ई कितनी है बच्चा जी इसकी, 2 × 10⁵। एरिया वही है 200 इंटू, क्योंकि आइडेंटिकल टू ब्लैक बॉडी बोल रहा है, और हीटर बोल रहा है, आइडेंटिकल हीटर इन 1 आवर। तो ये हो जाएंगे बेटा 3600। ठीक हो गया। तो जी 2 2 4 हो जाएंगे ये, सॉरी इसको गड़बड़ ना हो जाए कहीं गलती से मेरे से, ये पहले इकट्ठा करो इसको भाई। तो ये 2 आ जाएगा, इंटू 2 ये आएगा, तो 2 पावर ये है और ये माइनस की 2 रहेगी। ठीक है जी। तो ये टोटल 7 बन गई थी पहले, माइनस और -3 रहेगी, इंटू 10⁻³ और ये 3600 प्लस की 3, सॉरी 3600। ठीक हो गया जी। 2 ये ठीक हो गया। 5 + 2 7 -4 3 रह गई है प्लस की, और 3600। तो ये कितना बन गया, बस अब तो सीधा रह गया ये। 36 4 कितने होता है बेटा जी, 144 और ये 00 कर लो। ठीक है जी। इसको मैं किलो में ले जाता हूं, हीट है ना ये, तो क्या आ जाएगी हीट, किलो जूल हो जाएगी डेल्टा क्यू। कोई डाउट हो बच्चा जी? पहले मैंने कहा मेरे पास एक हीटर है, दिस इज एमिसिव पावर ऑफ हीटर, 120 निकाल रहा है, 60 1 मिनट में निकाल रहा है। 2 आ गया, 2⁵3, 2 से 2 कट गया बच्चा जी, 10⁵3 और ये 10⁵5 वॉट मीटर स्क्वायर आ गया। एमिसिविटी कहता है इसकी कितनी, 50% है, 0.5 है। तो ब्लैक बॉडी अगर वही उसी साइज की ब्लैक बॉडी डबल निकाल सकती है, उसकी एमिसिव पावर डबल होगी ब्लैक बॉडी की। तो व्हाट इज हीट रेडिएटेड इन 1 आवर पूछ रहा है आपसे वो। तो ई इसकी बेटा 2 × 10⁵ है, एरिया वही है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁴ और 1 घंटे में पूछ रहा है 3600। तो 2 × 2 बेटा जी 4 आ गया, ये 10⁵ ही है, 10⁻7 बन जाएंगे, -10⁻3 बन जाएंगे, 3600। इसको मैंने 14400 इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चा जी। चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं एक रॉड है, रॉड ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 90 जूल सेकेंड मीटर डिग्री सेल्सियस था बेटा जी, यही पढ़ कर आया पीछे हम, या वॉट कर देते इसको आप, वॉट मीटर सेल्सियस करते थे ना, क्योंकि जो के यूनिट बनते थे आपके ही बनते थे बच्चा। आप चाहो तो इसको लगा दो एमके सिस्टम में। ठीक है बेटा। इसको मैंने वेल इंसुलेट रखा हुआ, दिस इज रॉड वेल इंसुलेटेड फ्रॉम द साइड्स, मतलब बाहर इधर दोनों तरफ कोई वो नहीं है, दिस इज वेल इंसुलेटेड, प्रॉपरली इंसुलेटेड है। एक एंड रखा है फर्नेस में और एक दे दिया ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर, राइट बेटा। टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग द लेंथ वो है आपका -100, दिस इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाय dt, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। माइनस वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉल कर रहा है, कहता है फाइंड एमिसिव पावर ऑफ एक्सपोज्ड एंड, इसकी बतानी है एमिसिव पावर कितनी है भाई, एक्सपोज्ड एंड। क्वेश्चन समझ आ गया?
अभी तक हमने इन प्रॉब्लम्स को ऐसे नहीं सोचा था। अब मैंने क्या कहा है, चीजें वही है सारी। अब हीट तो आ रही है बाहर, यहां से कोई चीज रखूंगा तो वो चीज ठंडी होगी, तो कितनी आ रही है, कहता किस रेट से आ रही है। लो जी, आपने कहा, मैंने ये पढ़ा हुआ है कि भाई डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। सॉरी, मैं यहां पर डेल्टा एक्स है बच्चा जी, सॉरी, पर मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चा जी। अब मैं यहां से ध्यान से देखो, व्हाट इज एमिसिव पावर ऑफ दिस एंड, व्हाट इज ई, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा क्यू बाय ए इंटू डेल्टा टी निकालना है। ये एमिसिव पावर, यही तो पढ़ कर रहा हूं मैं, तो यहां से निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। डेल्टा क्यू बाय ए इंटू डेल्टा टी बराबर है के डेल्टा टी बाय, अब उसने दिया मेरे को ग्रेडियंट, तो मुझे डी टी लगाना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि जो चीज दी है उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। सो दिस इज योर डी टी बाई डी एक्स, दिस इज एमिसिविटी। सो कितना आ गया ये, के डी टी बाई डी एक्स आ गया भाई। के कितना है, 90 है, कितना है बच्चा जी, ये 100 है, तो 9000 एमिसिविटी निकाल रहे हो, क्या आ जाएंगी, वॉट, जूल पर सेकंड कर दिया मैंने, पर मीटर स्क्वायर। इतनी एनर्जी बाहर आएगी यहां से जी। देख लो, समझ आ गई बात, या रिपीट करना है मुझे। हाँ जी बच्चा जी, इज इट क्लियर, और रिपीट करना है मुझे। चलें आगे। मतलब थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया हमारा, थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। स्टीफन्स लॉ। अब ये क्या कहता है भाई, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड per unit area per second by a perfectly black body, perfectly black body is directly proportional to fourth power of temperature of body, means E is equal to, sorry, E proportional to T raised to 4, or E is equal to sigma T4, where sigma is स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चा जी, मैंने क्या कहा, E इज इक्वल टू वेयर सिग्मा इज योर स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करेंगे, स्टीफन्स कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 5.67 इंटू 10⁸, तो ये बन जाएंगे, यूनिट्स बन जाएंगे इसके, एनर्जी है पर टाइम आ गया, और वॉट बन गए इधर, और K4 आ जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि बेटा सिग्मा के इधर नीचे T4 जाएगा ना, तो दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, वॉट बन गए, एरिया में मीटर थे और केल्विन 4 आ गया, और 5.67 इंटू 10⁸ वॉट मीटर माइनस टू केल्विन। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? पहली बात तो मुझे लॉ पता होना चाहिए। अब कहता है, मान लो एक बॉडी है और टेम्परेचर T0 पे है, वो ये बॉडी टेम्परेचर T0 पे है, और मैंने इसको एक एनक्लोजर में रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर भी T0 है, तो जितनी निकालेगी उतनी साथ साथ एब्जॉर्ब करती रहेगी, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है आपकी। तो व्हाट इज लॉ, क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा T04 बन जाएगा। कहते हैं अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये निकालेगी ज्यादा, एब्जॉर्ब कम करेगी, तो व्हाट विल बी लॉ,
सिग्मा T4 माइनस T04। इज इट क्लियर? और रिपीट करना बेटा मुझे, पहले दोनों का टेम्परेचर T0 था तो ये लॉ था, अब इसका बढ़ा दिया मैंने तो एमिट ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब अगर आपने जर्नल बॉडी की बात करनी है तो बस यहां पे एप्सिलॉन लगा दो। क्यों? ऐसे भाई देखो, इसको रब कर दो बच्चा जी, देख लो, इसको रब कर दे, लो जी। अगर मुझे जर्नल बॉडी की बात करनी है तो क्या होगा? E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा T4 माइनस T04। कैसे भाई? देखो, ब्लैक बॉडी की 100% होती है, हालांकि यहां पर मुझे नोटेशन चेंज, लेकिन नोटेशन चेंज नहीं करता मैं, लॉ में यहां एप्सिलॉन लगा देता हूं बस मैं, कि अगर आपके पास ब्लैक बॉडी है, एमिसिविटी 100% है, और जो अदर बॉडी होगी उसकी परसेंटेज लगा दी मैंने, हालांकि उसका फिर सिंबल स्मॉल ई था, लेकिन जब मैं स्टीफन्स लॉ की बात करता हूं तो ऐसे बात करता हूं। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। अब इस टॉपिक को न्यूमेरिकल से क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट amount of heat radiated by black body kept at 27 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सिंपल बात कर रहा है। तो व्हाट इज E? सिग्मा T4, सिग्मा इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8। टी कितना है बेटा जी? हमेशा बेटा ये केल्विन में चलता है, 4। 5.67 इंटू 10⁻⁸, दिस इज 300⁻⁴। दिस इज 5.67 इंटू 10⁻⁸, 3 3 are 9, 3 are 27, 3 are 81, 81 इंटू 10⁻+8, तो 5.67 इंटू 81 आ जाएगा बच्चा जी। इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले इसको चलो यहां कर लेते हैं, उसमें 81 से करना है। ये बन जाएगा बच्चा आपका 459.27। क्या आ रहा है ये? एनर्जी एमिटेड। ठीक है जी, क्या होती है ये? पर एरिया पर सेकंड, तो दैट इज वॉट मीटर स्क्वायर। पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल करो, मैंने पहले सिंपल किया था ताकि क्लैरिटी आ जाए मुझे चीजों की। ठीक है बच्चा जी, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए बल्ब ऑफ 160 वॉट ऑपरेट्स एट 4000 केल्विन। ठीक है जी। इफ ऐसे कर लो, ए बल्ब ऑफ एरिया, ये चलो आगे कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे कर दे। ऑपरेट्स if 25 mm square be the area of bulb, then find its emissivity। find its emissivity, ये निकालना है भी आपने। अब तो जर्नल बॉडी है, व्हाट विल बी स्टीफन्स लॉ? क्या बन जाएगा भाई? एप्सिलॉन सिग्मा T4, यही होता है बच्चा जी, एप्सिलॉन सिग्मा T4, यही बनेगा लॉ आपका, और तो कुछ नहीं बनेगा। व्हाट इज E? पढ़ा हुआ मैंने, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इज इट कैन बी रिटन एज
डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि रेट दिया है आपको 160 वॉट, एरिया को उठा के मैं यहां ले जाऊं, कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने अपने इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया आपके, देख लो भाई, लॉ को मॉडिफाई कर दिया आपके, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? तो मैं ये लाइन ऊपर लिख रहा हूं ताकि मेरा स्पेस बचेगा, वो तो मैंने जस्ट समझाया था आपको। ए एप्सिलॉन सिग्मा T4 यहां लिख लो साइड पे। व्हाट इज ई? ई क्या होता है बच्चा जी? डेल्टा क्यू बाय एरिया इनटू डेल्टा टी होता है। यहां से इस लॉ को ऐसे मॉडिफाई कर दिया। 160 वॉट का बोला है, पता है मुझे, एरिया दिया हुआ मुझे, ये निकालना है, सिग्मा कांस्टेंट टी सब कुछ दिया हुआ, बस लो जी। व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? 160 वॉट, एरिया 25 mm स्क्वायर 10⁶ मीटर स्क्वायर बन जाएंगे, इंटू एप्सिलॉन सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁻8 बन जाएंगे। T4 ठीक है बच्चा जी, क्या है? 4000 केल्विन है, रेज टू पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। 160 बराबर है 25, 10⁻⁻6 ये है और 10⁻⁸ ये है, और 10⁻12 प्लस के वहां से आएंगे तो ये बन जाएंगे -14 बन जाएंगे बच्चा जी। 12 के वो आएंगे प्लस, तो 10⁻2 रह जाएगा। या इसको लास्ट में लिखेंगे पावर्स को, तो पहले इंटू एप्सिलॉन इंटू 5.67, इसमें से क्या आएगा बेटा? 16 इंटू 16 दो दफा कर दिया मैंने, बाहर निकाल लिया। 4 4 16, 4 4 16, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अप्लाई कर लेंगे बाद में आराम से। अब 10⁻6 ये है, -8 -14, और ये प्लस के आएंगे तो 10⁻2 बच जाएंगे बच्चा जी, कोई डाउट हो? देख लो यहां तक। अब ठीक है, इधर आके ये प्लस के हो जाएंगे, इधर बन जाएगा फिर ये 16,000 बराबर है 25 इंटू एप्सिलॉन इंटू 5.67 इंटू 16 इंटू 16। अब एक तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चा जी, इस 25 को 16 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बनेंगे 400 इंटू एप्सिलॉन इंटू 5.67, और इस 16 को, इसको सर्कल में डाल रहा हूं मैं, इधर इस 16 से खत्म कर रहा हूं तो ये बन जाएंगे 1000। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? 2 0 खत्म यहां से, तो व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5.67। ठीक है जी, तो दिस इज योर 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो 2 4 = 14, 6 13, तो 10.34 आ जाएगा। रफली 5/10 1/2 बन गया, मीन्स 0.5 आ गया। तो अगर आप चेक करोगे दिस इज योर 0.47 आ जाएगा रफली यहां से। ठीक है बच्चा जी, बल्कि 0.4 और ज्यादा आएगा, 0.47 नहीं आएगा, 0.4 से ज्यादा आएगा ये। अगर मैं इसको 500 बना लूं ऊपर, तो दिस इज योर 134, हाँ 4.488 आएगा ये। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर आपको? मैंने यहां इसलिए छोड़ा था, मुझे पता था कि 16 को इससे काट दूंगा मैं, इसको इंटू 400 बना के थोड़ा मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर मैं इसको लिखता 250 से, फिर मैं काटता बाद में इसको इस 16 से, तो मैंने पहले इसको ऐसे छोड़ दिया। जब हम काम करते हैं बेटा, थोड़ा न्यूमेरिक मुझे डिजिट पता है सारे, तो थोड़ा ध्यान रख के काम कर सकते हैं। चले आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दो बॉडीज है ए और बी, दोनों का एरिया बराबर है, आउटर एरिया बराबर है दोनों का, आउटर एरिया इज द सेम। ठीक है जी, बॉडी ए बॉडी बी, इसकी जो एमिसिविटी है 0.01 है, एप्सिलॉन इसका कितना है बेटा जी? 0.01, और इसका एप्सिलॉन है 0.81। ठीक है, दोनों की रेडिएंट एनर्जी भी सेम है, रेडिएंट एनर्जी इज सेम, वो भी सेम है। कहता है ए का टेम्परेचर है 5804, बी का टेम्परेचर बताओ कितना होगा, कहता है, सॉरी 5802, बी का टेम्परेचर बताओ कितना होगा। टी ए मुझे दिया हुआ है और टी भी मुझे बताना है। कहता है व्हाट इज स्टीफन्स लॉ? क्या कहता है भाई? E इज इक्वल टू सिग्मा ए T4
सॉरी एप्सिलॉन सिग्मा T4, एप्सिलॉन सिग्मा T4। दोनों की रेडिएंट एनर्जी सेम है और दोनों का आउटर एरिया सेम है। रेडिएंट एनर्जी मींस एनर्जी मेटेड पर यूनिट टाइम सेम है। अभी आपने कहा था दिस इज योर dq बाई dt इंटू एरिया होती है एप्सिलॉन सिग्मा T4। व्हाट इज dq बाई dt? ए एप्सिलॉन सिग्मा T4। कहता है ये दोनों की सेम है, दोनों के एरिया भी सेम है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों की सेम है तो ए एप्सिलॉन सिग्मा T4 फॉर बॉडी ए बराबर है ए एप्सिलॉन सिग्मा T4 फॉर बॉडी बी। यही आएगा बच्चा जी। ए से कैंसिल हो गए तो एप्सिलॉन ए, ठीक है, सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे, TA4 बराबर है एप्सिलॉन बी TB4। यही बन जाएगा बच्चा जी। व्हाट इज एप्सिलॉन? तो व्हाट इज TB4 बाय TA4? क्या जाएगा? TB4 बाय TA4, एप्सिलॉन ए बाय एप्सिलॉन बी आ जाएगा। ठीक है जी, राइट। कहां करें इसको? यही कर देते अभी तो। और इसके बाद फिर आ जाएगा TB बाय TA इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय एप्सिलॉन बी रेज टू 1/4। अभी यही करते हैं इसको। रेज टू 1/4। तो व्हाट इज TB बाय TA बराबर है, व्हाट इज एप्सिलॉन ए? 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.81 रेज टू 1/4। तो ये 1/81 बन जाएगा। तो व्हाट इज TB बाय TA इज इक्वल 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको कहां करें? पहले ऊपर सॉल्व के बाद में लिख देंगे। तो व्हाट इज TB? TA बाय 3 आ जाएगा, 580/3 आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 9 27 3 तो यहां से TA जो है आपके पास, सॉरी जो TB है 1934 आ गया है। ये मैंने उठा के लाया हूं उसको। कहां से भला? ये यहां से। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? ठीक है बच्चा जी। तो बेटा मैंने आज आपके 2 लॉ किए हैं, किरचॉफ्स लॉ और स्टीफन्स लॉ। मैंने स्टार्ट कहां से किया? अपना जर्नल बिहेवियर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर को उठा के हम धीरे धीरे इस लेवल पर आ गए। ये क्वेश्चन आपका IIT में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट और वो मैंने किया नहीं है, क्योंकि उस पार्ट के लिए पहले मुझे क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मेरा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो अभी यहीं तक एमिसिव पावर तक लेकर चले अभी हम। अब इस एमिसिव पावर को आगे वेवलेंथ से भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था इट इज वेवलेंथ डिपेंडेंट, वहां से भी कनेक्ट करेंगे अभी इसको। यही कहा मैंने, इट इज वेवलेंथ डिपेंडेंट। स्टार्टिंग मैंने कहा था कि जनरल बॉडी की ये है, लेकिन जब मैंने स्टडी किया इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। तो अभी मैं सिर्फ एमिसिव पावर की बात की है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेवलेंथ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसको वेवलेंथ से जोड़ दूंगा। तो ये IIT में क्वेश्चन आया, ये आधा पार्ट किया, अभी पूरा पार्ट इसका उसने वेवलेंथ के भी जिक्र किया, वो मैंने यहां आपसे डिस्कस ही नहीं किया बिल्कुल भी वेवलेंथ की बात। तभी मैंने क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट में लिखी, मैंने जस्ट आपको समझाया एक चीज ये। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।